हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 और पेज नंबर होगा आज हमारा 10। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति की कहानी। द प्रिकर्सर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, जो आगे बढ़ने के जो स्टेप्स थे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की तरफ, वो कैसे क्या उसमें चेंजेस आके वो आगे बढ़ा। तो यहाँ आपको 4 जो हैं स्कल दिखाई दिए हैं। एक ये लंबा सा है, बड़ा सा, एक थोड़ा फिर कम हो गया, फिर थोड़ा और मॉडिफाई हो गया, फिर और थोड़ा और आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग टाइप सा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरीमेट की आपको साइड में डेफिनेशन दी गई है, ये आपको लर्न करनी है। पैरीमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ मामल्स। मामल्स का जो बड़े ग्रुप थे ना, उन्हीं में से ही एक सब ग्रुप है पैरीमेट्स का। इनमें इंक्लूड क्या क्या है? मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स। और इनकी बॉडी पे क्या होते थे? हेयर्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? ए जो ये स्कल है किसी ऐप का है। ठीक है, सेकंड बी क्या है? ये एस्ट्रेलोपिथिकस का है। और सी किससे बिलोंग करता है? होमो इरेक्टस, जो कि सीधे होकर चलने वाले इंसान थे। और डी किससे हैं? होमो सैपियंस से, जो कि वाइज मैन होते थे या थिंकिंग, मतलब जिनके दिमाग की जो शक्ति थी वो बढ़ चुकी थी सोचने समझने की। तो ये आपको ABCD यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर जो प्रोग्रेस इन्होंने किया था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या बताया है? द डिफरेंस दैट यू नोटिस इन द स्कल, जो डिफरेंस तुमने स्कल के अंदर जो नोटिस किया है, शोज इन द इलस्ट्रेशन आर सम ऑफ द चेंजेस दैट केम अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जब ये दौरान ये जो सब चेंजेस जो थे ये हमें देखने को, ये जो चेंजेस हैं ये सब मिले हैं। द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ एनॉमरसली लॉन्ग। ह्यूमन के उदय की या उत्पत्ति की जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है। एंड समवट कॉम्प्लिकेटेड, और साथ ही साथ क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। देयर आर ऑल्सो मैनी अनआंसरेबल क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके कोई आंसर नहीं है हमारे पास। एंड न्यू डाटा ऑफन लेड टू रिवीजन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्ली अंडरस्टैंडिंग, और जैसे कोई नया डाटा मिलता है तो चेंजेस आ जाते हैं। जो भी हम पहले का कुछ समझते हैं तो बातें क्या हो जाती हैं? सब चेंज हो जाती हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ देयर इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। तो अब हम जो है बहुत नज़दीक से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो उस समय आई या डेवलपमेंट किस प्रकार से, उसको और ज़्यादा नज़दीक से हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या बताया है? इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस दैट द डेवलपमेंट बैक टू बिटवीन 36 एंड 24 माया। जो ये डेवलपमेंट हुआ था, कब हुआ था? 36 से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो हुआ था। वी समटाइम फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसेप्टुलाइज सच लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। इतनी बड़ी जो लंबा समय जो इतना रहा है, उसके लिए जो कंसेप्शंस हैं वो, या जो अवधारणाएं हैं हमारी, वो बनानी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इफ़ यू कंसीडर अ पेज ऑफ योर बुक रिप्रेजेंट 10,000 ईयर्स, अगर तुम अपनी बुक का एक पेज को 10,000 ईयर रिप्रेजेंट करो, भाई ये एक पेज जो है वो दर्शाता है कि 10,000 साल। इन इटसेल्फ अ वास्ट स्पैन ऑफ टाइम, अब इतने बड़े समय में 10 पेजेस वुड रिप्रेजेंट 1,00,000 ईयर्स। 10 पेज कितना हो जाएगा? 1,00,000 ईयर्स को शो करेंगे। और 100 पेजेस जो हैं वो शो करेंगे 1 मिलियन ईयर्स को। तो 36 मिलियन ईयर्स का जो टाइम है, यू वुड हैव टू इमेजिन अ बुक, तुम्हें एक ऐसी बुक के बारे में इमेजिन करना होगा जिसमें 3600 पेज होंगे, तब जाके कहीं ये बनेगा, जबकि एक पेज होगा 10,000 ईयर का तब। ठीक है, दैट वॉज व्हेन पैरीमेट अ कैटेगरी ऑफ मामल्स एमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। यही वो समय था जब पैरीमेट्स की एक कैटेगरी, जो कि मामल्स की एक कैटेगरी थी, उनका उदय हुआ था एशिया में और अफ्रीका में। सब्सिक्वेंटली बाय अबाउट 24 माया, लगभग 24 मिलियन ईयर एगो, देयर emerged a subgroup among पैरीमेट्स कॉल्ड होमिनॉइड। अब पैरीमेट्स में से भी एक सब ग्रुप निकल कर आया जिसको क्या कहा गया? होमिनॉइड्स कहा गया। दिस इंक्लूड्स एप, इसके अंदर एप्स है,
एंड मच लेटर, बाद में अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो, उसके बाद लगभग 5.6 मिलियन ईयर एगो वी फाइंड एविडेंस ऑफ फर्स्ट होमिनिड्स। पहली बार हमें होमिनिड्स के जो हैं वो एविडेंसेस मिले थे। वाइल होमिनिड्स हैव evolved फ्रॉम होमिनॉइड्स, जो होमिनिड्स है किस में से निकल कर आए थे, होमिनॉइड्स में से निकल कर आए थे, एंड शेयर सर्टेन कॉमन फीचर्स, और इनके जो कुछ फीचर्स थे वो भी सेम थे। देयर आर मेजर डिफरेंसेस एज वेल, और साथ ही साथ इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस भी थे। होमिनॉइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स, जो होमिनॉइड्स हैं उनका ब्रेन छोटा होता था, किसके कंपैरेटिवली, होमिनिड्स के कंपैरेटिवली। दे आर क्वाड्रपेड्स, क्वाड्रपेड्स होगा 4 पैरों से चलने वाले थे, मतलब हाथों का इस्तेमाल वो चलने के लिए करते थे। वॉकिंग ऑन ऑल फोर, मतलब चारों हाथों से चलने, चारों हाथ पैरों से चलने वाले, बट विद फ्लेक्सिबल फॉरलिम्स, लेकिन इनका जो फॉरलिम्स होता था, जो हाथ होते थे, ये क्या होते थे, फ्लेक्सिबल होते थे। होमिनिड्स बाय कंट्रास्ट, इसके कंपैरेटिवली अगर उल्टा अगर हम कंट्रास्ट में देखते हैं तो जो होमिनिड्स थे हैव एन अपराइट पोस्चर, सीधे होकर चलने वाला पोस्चर था इनका, एंड बाईपेडल लोकोमेशन। बाईपेडल लोकोमेशन क्या होता है, वॉकिंग ऑन 2 फीट, तो ये 2 पैरों पर चलने वाले थे। देयर आर ऑल्सो मार्क्ड डिफरेंसेस इन हैंड, इनका जो हाथों में भी जो था डिफरेंस देखने को मिलता था, विच अनेबल टू मेकिंग द यूज़ ऑफ टूल्स, जैसे कि भी इनकी कैपेबिलिटी क्या है टूल्स वगैरह बनाने की। वी विल एग्जामिन द काइंड्स ऑफ टूल मेड एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली लेटर। भाई इन्होंने जो टूल्स बनाए थे, किस प्रकार की उनकी विशेषताएं थी, वो हम बाद में देखते हैं। 2 lines of evidence suggest an African origin for hominids, 2 लाइन्स के जो एविडेंस जो हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं, जो अफ्रीकन ओरिजिन के जो होमिनिड्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। फर्स्ट क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स, ये अफ्रीकन एप्स का ग्रुप था, दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड, जो कि होमिनिड्स के साथ रिलेट करता था। और दूसरा क्या था, द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल, जो पहले के जो होमिनिड के फॉसिल्स मिले हैं, विच बिलोंग्स टू जीनियस एस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि पहले के एस्ट्रेलोपिथिकस के साथ जुड़े हुए थे, जो कहाँ पर मिले थे, ईस्ट अफ्रीका में, एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो, और उनका समय 5.6 मिलियन ईयर एगो से भी पहले का है। इन कंट्रास्ट, और इसके उलट, फॉसिल्स फाउंड आउटसाइड अफ्रीका, जो फॉसिल जो मिले हैं अफ्रीका से बाहर, आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स, वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 1.8 मिलियन ईयर साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11, यहाँ पर आपको जैसे है ना द एवोल्यूशन ऑफ द हैंड्स, मतलब कि किस प्रकार से चेंजेस आए थे, ए बी सी इस तरह से पहले जो है शोज द प्रिसिशन ग्रिप ऑफ द चिंपैंजी, की चिंपैंजी की ग्रिप कैसे थी, और फिर होमिनिड्स की ग्रिप बी वाली कैसी थी, और सी ह्यूमन हैंड है जिसकी ग्रिप कैसे है, तो ये चेंजेस जो हैं वो दिखाए गए हैं हाथ की ग्रिप में। नेक्स्ट है, होमिनिड बिलोंग टू अ फैमिली नोन एज होमिनिड। अब जो होमिनिड्स हैं वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे होमिनिड कहा गया है, विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग। इसमें कौन आते थे, होमिनिड्स के अंदर जितनी भी ह्यूमन बींग्स टाइप की फॉर्म थी ना, वो सभी इसी के अंदर आती थी। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड इंक्लूड अ लार्जर ब्रेन साइज। अब होमिनिड्स के अंदर अलग सी पहचान इनकी क्या होती थी, इनका ब्रेन का साइज बड़ा होता था, अपराइट पोस्चर, सीधे होकर चलते थे, बाईपेडल लोकोमेशन, 2 पैरों पर चलते थे, एंड स्पेशलाइजेशन इन हैंड, और इनका हाथ की ग्रिप पर स्पेशलाइजेशन होता था, मतलब स्पेशल काम जो है वो हाथों की ग्रिप से ही कर सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेज, जो होमिनिड्स हैं उनको भी आगे सब डिवाइड किया गया इस ब्रांचेस के अंदर, नोन एज जीनियस ऑफ विच एस्ट्रोपिथिकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट। इसमें से जो मेन हैं वो कौन से थे, एस्ट्रोपिथिकस और होमो। ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीशीज, इनमें से भी बहुत सारी स्पीशीज इनमें ऐड की हुई थी। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोपिथिकस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जॉ
एंड टीथ। अब जो एस्ट्रोपिथिकस और होमो का जो मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या आता था, इनके ब्रेन के साइज का, इनकी जॉ की शेप का और टीथ की शेप्स का। द फॉर्मर हैड अ स्मॉलर ब्रेन साइज, हैवियर जो सबसे पहले थे उनका क्या था, छोटा दिमाग का साइज होता था, हैवियर जो बड़ा होता था, लार्ज टीथ बड़े टीथ होते थे बजाय कि बाद वालों के। वर्चुअली ऑल द नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू स्पीशीज आर डिवाइडेड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। जितने भी नाम्स हैं, जितने भी नेम्स दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा, वो या तो लैटिन वर्ड्स हैं या फिर ग्रीक वर्ड्स हैं। अब जैसे इन्होंने एस्ट्रोफिथिकस नेम है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका एस्ट्रल का मीनिंग है साउदर्न, और ग्रीक वर्ड पिथिकस जो है उसका मीनिंग है एप्स। द नेम वॉज गिवन बिकॉज, ये नाम इनको इसलिए दिया गया, दिस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ द ऐप, क्योंकि ये जो अर्लीस्ट फॉर्म थी ह्यूमन बींग की, इसके अंदर जो फीचर्स थे वो बहुत सारे एप्स के थे, बंदरों के थे। ठीक है, सच एज रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपैरिजन टू होमो, होमो के मुकाबले इनका ब्रेन का साइज क्या होता था, छोटा होता था। लार्ज बैक टीथ, पिछले टीथ क्या होते थे, छोटे होते थे। एंड लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड, और हाथों की जो हलचल होती थी वो कम होती थी। अपराइट वॉकिंग वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, सीधे होकर भी ये नहीं चल पाते थे। एज दे स्टिल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन ट्रीज, और साथ ही साथ ये लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ पर बिताते थे, ट्रीज पर। दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे अब हम। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी क्या होती थी, सूटेड टू लाइफ ऑन ट्रीज, जो जो विशेषता होती थी इनकी, जो लाइफ स्टाइल होता था वो ट्रीज पर ही इनकी लाइफ जो है वो सूट इनको करती थी। ओवर टाइम्स एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंट वॉकिंग इंक्रीज, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, टूल बनाने लग गए, ये लंबी दूरी तय करने लग गए। मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो डेवलप, और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। The remain of the early human have The remain of the early human have been classified into different species, और बाकी के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर। दीज आर ऑफन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द बोन स्ट्रक्चर, हड्डियों की बनावट के आधार पर इनमें अंतर किया जाता था, एक दूसरे से अलग इनको भेद किया जाता था, अंतर किया जाता था, डिस्टिंग्विश किया जाता था। फॉर इंस्टेंस स्पीशीज ऑफ द अर्ली ह्यूमन आर डिफ्रेंशिएट इन द टर्म ऑफ देयर स्कल साइज। अब इनमें जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था, जैसे इनके स्कल के साइज को लेकर अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया जाता था। यहाँ डिफरेंट टाइप का इनका जॉ होता था, जैसा कि दिखाया गया है पेज 10 पर। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स में हैव एवॉल्व्ड ड्यू टू व्हाट हैज़ बीन द कॉल्ड अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये विशेषताएं जो इनके अंदर आई थी, क्यों आई थी, क्यों, जिसको कि हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, उसकी वजह से ये विशेषताएं इनमें आनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे है, फॉर एग्जाम्पल बाईपेडलिज्म अनेबल हैंड टू बी फ्री फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट। अब बाईपेडलिज्म मतलब दो पैरों से चलने पे क्या हुआ, इनके जो दो पैर थे, सॉरी दो हाथ जो थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। अब उससे अपने बच्चों को पकड़ सकते थे या चीज़ों को पकड़ सकते थे। ठीक है, इन टर्न एज हैंड वर यूज मोर एंड मोर, अब इसके बदले क्या हो, हाथों को और ज़्यादा वो इस्तेमाल करने लग गए और कामों के लिए। अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एफिशिएंट, अब सीधे होकर चलना इनके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, क्यों, क्योंकि आसानी से चल लेते दो पैरों पर बजाय कि चार की। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ फीडिंग हैंड फॉर वेरियस यूजेस, फ्रीइंग हैंड, जो फ्री हैंड थे इनको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे। फॉर लेस एनर्जी इज कंज्यूम वाइल वॉकिंग एज कम्पेयर टू मूवमेंट ऑफ द क्वाड्र अप्स। अब इनकी एनर्जी जो ये कंज्यूम करते थे पहले, अब वो कम लगती थी। जैसे पहले चार पैरों पर जब ये चलते थे तो इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी, उसके कंपेरेटिवली दो पैरों पर चलने में अब इनको एनर्जी की भी कम जरूरत थी। हाउएवर द एडवांटेजेस इन टर्म ऑफ सेविंग एनर्जी इज रिजर्व वाइल रनिंग, और ये जो बची हुई एनर्जी होती थी इसको ये दौड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, जब दौड़ते थे तो तब इनके काम आती थी। देयर इज एन इनडायरेक्ट
evidence of bipedalism as early as 3.6 माया 3.6 मिलियन ईयर एगो बाइपेडलिज्म के जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी मिलते हैं देखने को। दिस कम्स फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड होमिनिड फुटप्रिंट एट लेटोली नाम की जो जगह है वहाँ पर जो है फुटप्रिंट मिले हैं होमिनिड्स के फॉसिलाइज्ड हुए हुए, जो कि तंजानिया में है। फॉसिल्स लिम्ब बोन रिकवर्ड फ्रॉम हादर इथोपिया प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। जो हैदर और इथोपिया से भी और जो हड्डियाँ वगैरह जो बोन्स मिली हैं उनसे भी इनके बाइपेडलिज्म मतलब दो पैरों पर चलने के जो एविडेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अराउंड 2.5 माया 2.5 साल पहले विद द ऑनसेट ऑफ द फेज ऑफ द ग्लेशियराइजेशन, जब हिमयू की शुरुआत ऑलमोस्ट हुई थी, when large part of the earth were covered with snow, जब बड़ा हिस्सा जो अर्थ का था वो कवर हो गया था स्नो से। there were major changes in climate and vegetation, क्लाइमेट और वेजिटेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या था, कम हो रहा था रेनफॉल में और टेम्परेचर में। ग्रास लैंड क्या थे, एक्सपेंड हो रहे थे एट द एक्सपेंस ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बढ़ रहे थे। लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑन द अर्ली फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोपिथिकस, जो अर्ली पहले जो एस्ट्रोपिथिकस थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। एंड द रिप्लेसमेंट बाय द स्पीशीज दैट वर बेटर अडॉप्टेड द ड्रायर कंडीशन, और एक ऐसी स्पीशीज़ का जन्म हो रहा था जो कि ड्रायर कंडीशन को बड़ी अच्छी से अडॉप्ट कर रहा था। अमंग दीज वर द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीनियस होमो, अब इन्हें क्या कहा जाता है, होमो कहा जाता है। आज का टॉपिक यहीं पर, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।